सोचो जरा, आप पिछले 6-7 सालों से एक रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑफिस रूटीन सेट है, ईएमआई चल रहा है, फैमिली प्लानिंग चल रही है और आपको लगता है कि सब स्टेबल है। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के कैलेंडर में एक मीटिंग इनवाइट आता है, सिर्फ 15 मिनट का, नो एजेंडा मेंशन। आप मीटिंग ज्वाइन करते हो, एचआर सामने होता है, मैनेजर की आवाज़ थोड़ी फॉर्मल होती है और एक सेंटेंस बोला जाता है, ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग योर रोल हैज़ बीन इम्पैक्टेड। उस मोमेंट से आप समझ जाते हैं कि जॉब सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं होती, वो एक पूरी लाइफ का सपोर्ट होता है। आज ये सिचुएशन अमेज़ॉन जैसी ग्लोबल कंपनीज के हज़ारों एम्प्लॉइज़ फेस कर रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़ॉन अपनी कॉस्ट कटिंग ड्राइव के अंदर और ज़्यादा ले ऑफ प्लान कर रहा है। और ये सिर्फ अमेज़ॉन की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। एआई, ऑटोमेशन, प्रॉफिट प्रेशर सब मिलके ह्यूमन जॉब्स को क्वाइटली रिप्लेस कर रहे हैं। जब ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा शॉक इंडियन एम्प्लॉइज़ को लगता है, क्योंकि हमें लगता है प्राइवेट जॉब है, यहाँ कानून का कोई रोल नहीं होता। ये सोच सबसे बड़ा मिथ है। बहुत लोग मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एचआर जो बोले वही फाइनल होता है। अगर कंपनी बोले कि रोल रिडंडेंट है तो बस मान लो और निकल जाओ। लेकिन सच ये नहीं। इंडिया में लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं और रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने पुराने लॉज को सिंप्लीफाई करके न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये लॉ क्लियरली बोलता है कि ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन नहीं होते, ये एक लीगल प्रोसेस होते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। मान लो किसी एम्प्लॉई ने 5 साल एक कंपनी में काम किया है, परफॉर्मेंस ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी इश्यू भी नहीं है। अचानक कंपनी डिसाइड करती है कि कॉस्ट कम करनी है और रोल एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या कंपनी सिर्फ एक ईमेल भेजकर इस एम्प्लॉय को निकाल सकती है? जवाब है नहीं। यहीं पर कानून की एंट्री होती है। सबसे पहला रूल होता है नोटिस पीरियड। नॉर्मली कंपनी को एम्प्लॉय को कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है, या फिर 1 महीने की सैलरी नोटिस के बदले देनी होती है। आज इन्फॉर्म किया और कल सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया, बिना नोटिस, बिना पे, ये सिर्फ अनएथिकल नहीं होता, ये लीगली चैलेंज भी हो सकता है। इसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। अगर कंपनी परमानेंट बेसिस पर एम्प्लॉय का रोल ख़त्म कर रही है तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन का हकदार होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हर कंप्लीटेड साल के लिए 15 दिन की सैलरी देनी होती है। मान लीजिए किसी ने 5 साल का सर्विस किया है तो अप्रोक्स 2.5 महीने की सैलरी नोटिस पे के अलावा कंपनी को देनी होगी। और ये कोई फेवर नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ कर्मचारी का अधिकार है। यहाँ एक और कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये रूल्स सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होते हैं, कॉरपोरेट एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं। रियलिटी थोड़ी न्यूएंस है। अपॉइंटमेंट लेटर, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ और कंपनी स्ट्रक्चर मैटर करता है। लेकिन कोर्ट्स ने कई केसेस में ये माना है कि अगर टर्मिनेशन कॉस्ट कटिंग के नाम पर हो तो प्रोटेक्शन सिर्फ ब्लू कॉलर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। ले ऑफ होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पीएफ चला गया। प्रोविडेंट फंड पूरा आपका पैसा होता है। ग्रेजुइटी अगर आप एलिजिबल हो तो कंपनी को देनी ही होती है। ऑन लीव जो आपने सालों से एक्यूमुलेट की है उसका एनकैशमेंट भी देना होता है। ये सब चीज़ें ले ऑफ के साथ कैंसिल नहीं होती। न्यू लेबर कोड्स में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, रीस्किलिंग फंड। इसका मतलब सिंपल है, अगर एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जॉब लूज करता है तो कंपनी सिर्फ पैसा देकर हाथ नहीं झाड़ सकती। कंपनी को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना होता है ताकि एम्प्लॉय नए स्किल्स सीख सके और जॉब मार्केट में दोबारा स्टैंड कर सके। इम्प्लीमेंटेशन अभी वीक हो सकता है, लेकिन लॉ में प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात,
ले ऑफ इलीगल कब माना जाता है? जब प्रॉपर नोटिस ना दिया जाए, जब कंपेंसेशन अवॉइड किया जाए, जब सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट किया जाए, या फिर जब लेबर लॉ प्रोसीजर्स बाईपास की जाए। ऐसे केसेस में एम्प्लॉय हेल्पलेस नहीं होता। लेबर कमिश्नर, लेबर अथॉरिटीज़, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इन सब की हेल्प ली जा सकती है। लॉ तब काम करता है जब एम्प्लॉय खुद अवेयर होता है। तो दोस्तों, ले ऑफ सिर्फ जॉब का लॉस नहीं होता, ये एक मेंटल स्ट्रेस लाता है, कॉन्फिडेंस हिला देता है, फैमिली प्लानिंग डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए लेबर लॉ का पर्पस ये नहीं है कि कंपनी को पनिश किया जाए, बल्कि ये इंश्योर करना है कि जब बिजनेस डिसीजन लिया जाए तो एम्प्लॉय के साथ ह्यूमन और लॉफुल ट्रीटमेंट हो। जॉब परमानेंट हो या ना हो, आपके अधिकार परमानेंट होते हैं, क्योंकि इंडिया में ले ऑफ सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं होता, ये एक लीगल प्रोसीजर होता है।